हैदराबाद विश्वविद्यालय के बीच है। तेलंगाना सरकार। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार हैदराबाद के कांचा गचिबोवली क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क और अन्य विकास परियोजनाएं बनाना चाहती है। सरकार का दावा है कि ये जमीन उसकी है और विकास के लिए उपयोग की जा सकती है। विवाद और विरोध। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस जंगल की कटाई का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह जंगल महत्वपूर्ण है और इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने दखल दी है। सरकार का यह भी कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय किया गया कि ये जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। आरोप। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये रॉबर्ट वाड्रा का प्रोजेक्ट है और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार जैव विविधता को नष्ट कर रही है। इस प्रकार जंगल काटने के लिए तेलंगाना सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इस पर विवाद और विरोध जारी है। पर्यावरण का नुकसान। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बनी रहती है। जंगलों के नष्ट होने से प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल संसाधनों को संरक्षित करते हैं। इनके नष्ट होने से बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। जंगल कई वन्यजीव प्रजातियों का घर होते हैं। इनके नष्ट होने से जैव विविधता का नुकसान होता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जंगलों के नष्ट होने से हवा की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जंगल प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करते हैं। इनके नष्ट होने से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा बढ़ जाता है। आर्थिक नुकसान। जंगल पर्यटन और वन उत्पादों के स्रोत होते हैं। इनके नष्ट होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जंगल पानी के मुख्य स्रोत होते हैं और इन जंगलों के नष्ट होने से पानी की कमी हो सकती है, जिससे खेती और अन्य उद्योगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए हैदराबाद में जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ इस मुद्दे से जुड़ी कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। जंगल की कटाई का कारण। तेलंगाना सरकार का लक्ष्य आईटी पार्क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करना है। इसके लिए कांचा गचिबावली वन क्षेत्र की लगभग 400 एकड़ भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। विरोध के कारण स्थानीय छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस फैसले को पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं। उन्हें चिंता है कि जंगल की कटाई से जैव विविधता को नुकसान होगा और शहर का तापमान बढ़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस जमीन का उपयोग निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कानूनी पहलू। यह मामला न्यायालय में भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जंगल की कटाई पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये जमीन उनकी है और 2004 में ही उन्हें सौंप दी गई थी। अन्य जानकारी। जंगल की कटाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर जानवरों के भागने की फर्जी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जंगल के काटे जाने से हैदराबाद के वातावरण पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हैदराबाद के लोगों के लिए ये जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए वनों को साफ किया जा रहा है। 2. शहरीकरण और विकास परियोजनाएं। सड़कों, इमारतों, उद्योगों और अन्य विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है। 3. खनन। खनिजों के निष्कर्षण के लिए वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसके कारण वनों की कटाई होती है। 4. लकड़ी और ईंधन। इमारती लकड़ी, फर्नीचर और ईंधन की लकड़ी की मांग के कारण भी वनों की कटाई होती है। 5. अतिक्रमण। कुछ क्षेत्रों में लोगों द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, जिससे वनों का नुकसान होता है। 6. प्राकृतिक कारण। कभी कभी दावानल, जंगल की आग और भीषण सूखा भी वनों की कटाई का कारण बनते हैं। वन कटाई के प्रभाव। कर्नाटक में वनों की कटाई के कई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं जैव विविधता का नुकसान। वन कई प्रकार के पौधों और जानवरों का घर होते हैं। वनों की कटाई से इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विलुप्त होने के खतरे का सामना कर सकते हैं। मिट्टी का क्षरण। पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। जल चक्र में व्यवधान। वन वर्षा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। वनों की कटाई से जल चक्र बिगड़ जाता है, जिससे सूखे और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। आदिवासी समुदायों पर प्रभाव। वन कई आदिवासी समुदायों के जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। वनों की कटाई से इन समुदायों की आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित होती है। कर्नाटक सरकार और विभिन्न पर्यावरण संगठन वनों की कटाई को रोकने और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसमें वन कानूनों का सख्ती से पालन करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना और लोगों को वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना शामिल है।